वेलकम टू विकास शर्मा क्लासेस। दोस्तों कैसे हो आप सब? बढ़िया होंगे, मस्त होंगे। हम शुरू करते हैं आज की क्लास। हमारा जो लेक्चर बन रहे थे वो बन रहे थे एडमिशन ऑफ पार्टनरशिप के हमारे कंटिन्यूस लेक्चर बनते जा रहे हैं। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए और हर एक लेक्चर को देखिए ताकि आपको पार्टनरशिप बहुत आसानी से समझ में आ जाएगी। हमारा जो टॉपिक चल रहे थे एडमिशन को लेके, तो एडमिशन का मैंने बेसिक इंट्रो दे दिया था कि क्या होता है एडमिशन। आज जो बात करूंगा टॉपिक को लेके मैंने बता दिया था, अगर पिछला लेक्चर नहीं देखा तो वो देखिए ताकि आपको समझ में आएगा कि मैं कहाँ से शुरू कर रहा हूँ। आज जो शुरू करूंगा मैं एडमिशन ऑफ पार्टनर, आपका चैप्टर है एडमिशन ऑफ ए पार्टनर। ये आपका चैप्टर है जिसे आप बोल सकते हो रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। ये आपका चैप्टर मैंने शुरू कर दिया है और इस चैप्टर में आज का जो टॉपिक रहेगा वो टॉपिक रहेगा आपका, एक सेकेंड रुको बेटा, एक सेकेंड रुको आप बस। इंक ज्यादा भर दिया आज मैंने मार्कर में तो इंक लग गया मेरे हाथों पे। हाँ, शुरू करते हैं। देखिए एडमिशन ऑफ ए पार्टनर, ये हमारा चैप्टर चालू हो गया था और आज जो मैं टॉपिक को लेके बात करूंगा वो बात करूंगा मैं NPSR, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। इसी को बोलता हूं मैं NPSR यानी नया लाभ हानि विभाजन अनुपात या नया लाभ अनुपात। इसको लेके बात करेंगे आज। NPSR क्या होता है? देखिए, दो पार्टनर रहते थे, तीसरा पार्टनर आ रहा था, या तीन पार्टनर थे, चौथा पार्टनर आ रहा था, एडमिट कर रहे थे किसी पार्टनर को, तो कोई ना कोई हिस्सा आपको सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। किसी हिस्से के लिए वो आएगा, कोई शेयर तो लेगा ना वो फर्म के अंदर, तो उस शेयर को कौन देगा? सर पुराने पार्टनर देंगे। ओल्ड पार्टनर जो हमारे एग्जिस्टिंग पार्टनर्स है उन्हीं से लेगा वो शेयर। तो बताओ उनका शेयर में परिवर्तन आएगा या नहीं आएगा? पहले दो किस तरह से काम कर रहे थे, अब तीन आ गए, तो तीन किस तरह से काम करेंगे? तो इसी के बारे में मैं डिस्कशन करने वाला हूँ। इनके मैं एक एक क्वेश्चन से समझाऊंगा, तो क्वेश्चन से आपको आराम से समझ में आ जाएगा। तो मैंने क्वेश्चन की लिस्ट बना रखी है। उन क्वेश्चन से सारे जितने भी टाइप के क्वेश्चन है उन क्वेश्चन के हिसाब से मैं एक एक चीज आपको समझाता जाऊंगा। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। देखिए इस टॉपिक का जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो समझो। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आप साथ के साथ नोट कर लीजिएगा, ठीक है ना। टाइम लिमिटेड रहेगा हमारा, क्योंकि मेरे को वीडियो काफी लंबा नहीं करना। वीडियो को मैं शॉर्ट ही बनाऊंगा, कम से कम 20-25 मिनट का वीडियो रहता है हमारा। तो हम बात करेंगे। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन समझना, किस कैटेगरी, हर टाइप के क्वेश्चन लेके आया हूं मैं। ए और बी दो पार्टनर है, ए और बी क्या है? दो पार्टनर है, 3:2 रेशियो में है, 3:2 रेशियो में। और इन्होंने सी को एडमिट किया है 1/6 शेयर के लिए। कितने शेयर के लिए सर? 1/6 शेयर के लिए। यानी जितना भी प्रॉफिट होगा उस प्रॉफिट में सी का कितना हिस्सा होगा सर? 1/6 शेयर। मान लीजिए 60,000 रुपए कमाया फर्म ने, 60,000 का प्रॉफिट हुआ, तो सी का हिस्सा कितना हो जाएगा सर? 10,000। कितना हो जाएगा? 10,000। अब यहां पर बात करेंगे कि अब बोल रहा है क्वेश्चन कि क्या निकालो? NPSR निकालो। बस इतना दे रखा है, ए और बी का रेशियो दे रखा है, सी का एडमिट कर रखे हो, सी को कितने शेयर के लिए एडमिट कर रखे हो? 1/6 शेयर के लिए। तो किस तरह से निकालोगे? पहले तो इनका बेस लिखो, इनका बेस, इनका टोटल 3 और 5, 3 और 2 कितना हो जाएगा सर? 5 हो जाएगा। ये टोटल नीचे लिख लो। अब क्या करना है आपको? टोटल प्रॉफिट कितना मानना है? 1 मानना है। देखो कंपटीशन एग्जाम में अलग तरीके से करता हूं मैं, लेकिन आपका जो स्कूल एग्जाम होगा, बोर्ड एग्जाम होगा, वहां पर किस तरह से करना है वो ही तरीका सिखाऊंगा मैं आपको। समझ रहा हूं? आपको क्या करना है? फर्स्ट लेट टोटल प्रॉफिट ऑफ फर्म, फर्म का कुल लाभ कितना है सर? मान लेना है 1 है। इस 1 में से सी को कितना दे रहे हो सर? 1/6। तो बताओ टोटल प्रॉफिट ए और बी और सी तीनों का मिला के कितना हो गया? 1। तो इसमें से सी का हमें पता है तो उसे माइनस कर दूं मैं? हाँ सर माइनस कर दो। तो बताओ रिमेनिंग प्रॉफिट आफ्टर एडमिशन ऑफ सी, सी को एडमिट करने के बाद रिमेनिंग प्रॉफिट कितना हो जाएगा सर? टोटल प्रॉफिट 1 है, सी को कितना दे रहे हो? 1/6। तो माइनस कर दो इसमें से, बचा हुआ किसका हो जाएगा? सर? बचा हुआ इन दोनों का हो जाएगा। तो बचा कितना? एलसीएम लेना तो आता है ना? अरे एलसीएम लेना नहीं आता तो देखो किस तरह से करोगे।
ये इसको 1 मान लिया तो इसके नीचे भी 1 मान लो। अब क्या कर दो, क्रॉस मल्टीप्लाई, 6 को 1 से कर दो तो 6 को फिर 1, ये 1 को 1 से करोगे तो -1 कर दो, नीचे 6 लिख दो तो क्या आ गया सर 5/6। समझ में आया नहीं आया? अब बताओ ये किसका है, ये है ए और बी का। तो बताओ न्यू शेयर ऑफ ए का न्यू शेयर कितना हो जाएगा सर? ए का देखो 5/6 बचा हुआ है, ए कितने हिस्से के लिए 3/5, तो इसका 3/5 किसका हो जाएगा? ए का। तो ये क्या बताओ, सीधा मल्टीप्लाई करो 15/30 हो जाएगा। ओके अब देखो न्यू शेयर ऑफ बी का क्या है न्यू शेयर सर? टोटल बचा हुआ कितना है 5/6 और इसमें से कितना लेगा बी 2/5, तो 2/5 बी को दे दो तो बताओ कितना हो जाएगा सर 10/30। समझ में आया नहीं आया? ये ए का न्यू शेयर, अरे ये बचा हुआ किसका है? ए और बी का। तो ए का कितना पार्ट मिलेगा ए को इसमें से 3/5 और बी को कितना मिलेगा 2/5, बस ऐसे कर देना है। और सी कितने हिस्से के लिए आया था सर? सी का, तो सी शेयर कितना है? देखो सी का शेयर था 1/6 जो आपने सब्ट्रैक्ट किया था, लेकिन इनका बेस क्या होना है, रेशियो का सेम बनाना है। इसका देखो 30 बना हुआ है, इसका 30 बना है, तो इसे भी कितना बनाना पड़ेगा 30 बनाना पड़ेगा। तो ऊपर नीचे किससे मल्टीप्लाई कर दो सर 5 से, तो क्या हो जाएगा 5/30। अब बताओ इनका बेस सेम हो गया, तो एनपीएसआर कैसे निकाल दोगे सर? एनपीएसआर किस किस का? ए का, बी का और सी का। देखो इसका है 15/30, इसका है आपका 10/30 और इसका है कितना 5/30। अब देखो 30 से तो 30 कट कर दो, अब इनको 5 से कट कर लो। 5 से कट करोगे, देखो 30 से 30 सारे कट हो जाएंगे, 30 को लिखो ही मत, ऐसे समझ लो इस 30 को तो लिखना ही नहीं है आपको, इस 30 को तो लिखना ही नहीं है। इस 30 को लिखो ही मत, आप तो क्या करो डायरेक्ट लिख लो। डायरेक्ट 15 है तो 15 लिख लो, इसका कितना हो जाएगा 10 और इसका कितना हो जाएगा? इसका हो जाएगा 5। देखो सबका रेशियो बन गया। अब देखो 5 से कट कर दो तो ये आ जाएगा 3:1, बस यही आपका न्यू रेशियो है। इसी को क्या बोलते हो आप? न्यू रेशियो। आगे समझ में? यही एनपीएसआर है, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। इसी को आप न्यू रेशियो बोल सकते हो, एनपीएसआर बोल सकते हो। बताओ पहला टाइप आपको समझ में आया नहीं आया? बहुत आसान सा था। आपको क्या करना था भाई, ए और बी का दे रखा है, सी को एडमिट किया था, तो बस आपको टोटल प्रॉफिट मानना है, जो बचा हुआ होगा वो ए और बी का होगा और इनका बेस सेम करना पड़ता है, तो इस तरह से निकाल लेना है। आसान है। देखिए अब सेकंड क्वेश्चन मिटा दूं? हाँ सर मिटा दो। अब देखिए सेकंड क्वेश्चन नंबर 2। हाँ इसमें दे रखा है ए है, बी है और सी है, 3 पार्टनर है ए बी सी। अब 3 पार्टनर दे दिए, इनका जो रेशियो है 3:1 और इन्होंने एडमिट किया है डी को, और यहाँ पर 10% प्रॉफिट के लिए डी को क्या किया है? एडमिट किया है। डी कितने हिस्से के लिए आया है सर? 10% प्रॉफिट का लेगा, जो भी प्रॉफिट होगा इसका कितना लेगा 10। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ क्या सर, जैसे डी को बताओ, इसको ऐसे भी तो लिख सकता हूँ 10/100। मैं अगर परसेंटेज हटाऊंगा तो नीचे कितना बन जाएगा 100, क्योंकि परसेंटेज हटते हो तो नीचे कितना बन जाता है 100। तो 10 से 10 कट, तो मैं बोल सकता हूँ ये 1/10 शेयर के लिए आया है। कितने शेयर के लिए आया है? 1/10 शेयर के लिए। ये ऐसे परसेंटेज में आ जाए तो इसको इसमें कन्वर्ट कर लेना है आपको, समझ गए? अब बताओ वैसा का वैसा क्वेश्चन हो गया, 3 पार्टनर का दे रखा है, डी का दे रखा है हिस्सा, तो आपको क्या करना है वैसे ही, टोटल प्रॉफिट ऑफ फर्म लेट करना है, लेट टोटल प्रॉफिट ऑफ फर्म का टोटल प्रॉफिट कितना है सर? 1 है। बताओ आफ्टर एडमिशन किसको कर रहे हो सर? आफ्टर एडमिशन ऑफ डी। ठीक है, यहां पर रिमेनिंग प्रॉफिट लिख देना। क्या लिख देना? रिमेनिंग प्रॉफिट। अब यहां पे आ जाएगा, यहां पे रिमेनिंग प्रॉफिट आ जाएगा। रिमेनिंग की स्पेलिंग गलत होगी, ये लीजिए रिमेनिंग प्रॉफिट। बताओ आफ्टर एडमिशन, देखो रिमेनिंग प्रॉफिट आफ्टर एडमिशन ऑफ डी कितना हो जाएगा? टोटल 1 है, 1 में के लिए कितने के लिए आ गया था सर? ये 1/10 के लिए आ गया था। अब देखो किस तरह से करोगे, वैसे नीचे 1 मान लो, अब 10 को इधर मल्टीप्लाई कर दो, 10 को इस 1 से मल्टीप्लाई करो, तो 10, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करो, 1 माइनस का साइन नीचे हो जाएगा, दोनों को मल्टीप्लाई करके लिखोगे तो 10, तो ये हो जाएगा 9/10। समझ में आ गया? ये बचा हुआ किनका होगा? ए बी सी। अब 3 का है, इनके नीचे बेस बना लो बेटा, 3 2 5 और 1 6, तो नीचे कितने आ जाएगा? 6 आ जाएगा। अब बताओ न्यू शेयर ऑफ ए, न्यू शेयर ऑफ
ए का शेयर कितना आ जाएगा, देखो 9/10 बचा हुआ है, तो इसमें ए का कितना हिस्सा है 3/6, लीजिए 3/6। ऐसे ही इसको कट कर सकते हो सर, ये हो जाएगा 27/60, मल्टीप्लाई कर देना, मल्टीप्लाई का साइन है तो फिर आ जाएगा न्यू शेयर ऑफ बी का कैसे निकालोगे, देखो 9/10 है, हाँ सर, इसमें से कितना है बी का 2/6, ये लीजिए 2/6, तो कितना आ जाएगा 18/60। ऐसे निकालो किसका, सी का, न्यू शेयर ऑफ सी का किस तरह से निकालोगे सर, कितना है सी का, कितना आएगा, देखो 9/10 तो है ही है, और कितना दोगे सी को 1/6, तो कितना आ जाएगा 9/60। अब देखो इसका बेस सेम बनाना पड़ेगा, किसका 1/10 का, देखो शेयर ऑफ डी कितना है सर, शेयर ऑफ डी, सर डी का शेयर था 1/10, अब बताओ ये 60 बनाना पड़ेगा, तो इसको ऊपर नीचे किससे मल्टीप्लाई करूँ सर, 6 से कर दो, तो क्या हो जाएगा 6/10। अब देखो इधर लिख रहा हूं मैं, समझ जाना, यहां तक तो लिख लिया, अब आगे लिख रहा हूं। अब देखो इनका एनपीएसआर निकल गया, एनपीएसआर देखो नीचे तो 60 बनी गया ना सबके, तो कोई दिक्कत ही नहीं है, यहाँ लिख दो ए बी सी, और ये सी आ गया, और कौन आ गया सर, डी आ गया। बताओ ए का कितना है सर 27 है, बी का 18 है, सी का 9 है, और इसका 6 है, इसका कितना है 6। अब बताओ 3 से कट हो जाएगा, ये 9 टाइम, ये 3 से 6 टाइम, ये 3 से 3 टाइम, और ये 3 से 2 टाइम, बस यही इनका न्यू रेशियो है, यही क्या आगे इनका न्यू रेशियो, नोट कर लो। फिर आगे थर्ड टाइप बता रहा हूं मैं आपको, ऐसे परसेंटेज में आ जाए तो इस तरह से करना है, आ गया समझ में, आगे बढ़े, प्रेजेंटेशन का ध्यान रखना है ताकि आपको अच्छे से मार्क्स मिले। आगे बढ़ते हैं, अब लिख लो फटाफट, लिख लिए, बताओ आसान है ना, बहुत आसान है, पढ़ते जाओ लिखते जाओ आगे बढ़ते जाओ। मिटा दूं, ओके सर मिटा दो ना, किससे बात कर रहे हो, अरे आपसे ही बात कर रहे हैं। अब देखो आगे क्वेश्चन नंबर थर्ड में एक्स और वाई है, दो पार्टनर थे, कितने रेशियो में सर 5:3 में। इन्होंने जेड को एडमिट किया है, और जेड है ना कितने शेयर के लिए आया है 1/10 के लिए आया है, और आगे क्वेश्चन ने दिया है जेड ने ये एक्वायर किया है एक्स और वाई से। आगे क्वेश्चन ने लिखा है कि जेड ने ये जितना शेयर है ना एक्स और वाई से लिया है, और इक्वल लिया है, कैसे लिया है इक्वली लिया है। क्वेश्चन ने बोला कि एक्स वाई ने जेड को दिया है ना इक्वली दिया है, या जेड ने इनसे कैसे लिया है इक्वली का मतलब 1:1 रेशियो में। देखो ये एक्स से भी ले रहा है और किससे ले रहा है वाई से भी, और इक्वली ले रहा है, इक्वली का मतलब 1:1 में ले रहा है, यानी 1/10 में 1/2 एक्स दे रहा है, और 1/2 कौन दे रहा है वाई दे रहा है। समझ में आया क्या, बताओ कितने हिस्से के लिए आया है सर ये जेड आया था 1/10 के लिए, इसमें से आधा हिस्सा किससे लिया है, ये एक्स से लिया है, तो बताओ कितना हिस्सा ले लिया सर एक्स से 1/20। आगे बात समझ में, कितना ले लिया, ऐसे यहाँ पे नीचे लिख देता हूँ 1/20, ये हिस्सा किससे ले लिया इसने एक्स से ले लिया। वाई से कितना लिया सर 1/10 के लिए आया था, इसका आधा किससे लिया है वाई से, तो वाई से कितना ले लेगा 1/20, ये वाई से लिया है। बताओ इन दोनों को वापस ऐड करोगे, देखो 1/20 प्लस 1/20, इनको वापस ऐड करोगे तो क्या बनेगा 2/20, और कट करोगे तो 1/10 ही आ जाएगा वापस। तो जेड ने दोनों से इक्वली लिया है, इससे 1/20 लिया है, इससे कितना लिया है 1/20, मतलब इन्होंने एक्स ने सेक्रीफाइस इतना किया, वाई ने सेक्रीफाइस इतना किया, और इन दोनों का टोटली 1/10 बन रहा है, ये जेड को मिला है। तो इसको कैसे करोगे, सुनो, तो मैं ऐसे लिख दूं, इसको 5/8 बोल दूं, और इसको बोल दूं 3/8, टोटल को लिख देना है। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा सेक्रीफाइस ऑफ एक्स ने कैसे सेक्रीफाइस किया, ये ऐसे पूरा प्रेजेंटेशन लिखो, 1/10 था, इसका 1/2 किसने दिया एक्स ने, तो 1/20 किया, यही तो सेक्रीफाइस किया है। तो न्यू शेयर ऑफ एक्स का न्यू शेयर कैसे निकालोगे, बताओ, एक्स का टोटल था 5/8, एक्स का टोटल शेयर कितना था 5/8, और इसमें से कितना दे दिया 1/20, किसके फेवर में कर दिया जेड के, तो इसको माइनस कर दो ना भाई, एक्स का टोटल 5/8 है, और इसमें से जेड को कितना दिया 1/20, तो उसको माइनस कर दो, ये लीजिए सर माइनस कर देते 1/20। अब जैसे माइनस करोगे, अब देखो बेटा इसको करोगे कैसे, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहां पे समझना, मैं आगे इधर ही करवा देता हूं। इसको कैसे करना है, ये 20 है ना, डायरेक्ट 5 से मल्टीप्लाई कर दो 100, ये 8 है ना, 1 से मल्टीप्लाई कर दो 8,
और दोनों को मल्टीप्लाई कर दो 160, इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा 160, तो यहां पर आ जाएगा कितना 92/160। समझ में आया क्या? हाँ सर। अब देखो न्यू शेयर नहीं आएगा, अब सेक्रीफाइस निकालना है किसका? जेड का। किसका निकालोगे? वाई का सेक्रीफाइस निकालो। सेक्रीफाइस ऑफ वाई का सेक्रीफाइस कैसे निकालोगे सर? 1/10 का आधा वाई ने भी तो दिया था, तो वाई ने भी कितना दिया 1/20, ये सेक्रीफाइस है वाई का। अब बताओ न्यू शेयर ऑफ वाई का न्यू शेयर कैसे आएगा सर? वाई का टोटल शेयर था 3/8 और इसमें से कितना दे दिया वाई ने? 1/20 दे दिया, तो माइनस कर दो 1/20। वैसे ही करना है जैसे अभी बताया, इस 20 को 3 से मल्टीप्लाई कर दो 60, इस 8 को 1 से कर दो तो 8, और यहाँ पर आ जाएगा 160, तो ये आ गया 552/160। समझ में आया नहीं है? बताओ एक्स और वाई का समझ में आ गया। अब बताओ जेड का तो दिया हुआ है, तो इसका बेस सेम करना पड़ेगा। तो जेड शेयर कितना है सर? जेड का शेयर है वो है आपका 1/10। बताओ 160 बनाना है, कितना बनाना है आपको? 160, तो किससे मल्टीप्लाई करोगे ऊपर नीचे? सर हम कर देंगे 16 से, तभी तो ये 160 बनेगा नीचे, तो 16/160 हो जाएगा। तो बताओ अब इनका रेशियो इधर लिख देता हूँ, समझ जाओगे ना? हाँ सर समझ जाएंगे। तो मैं लिख रहा हूँ NPSR, क्या लिख रहा हूँ? NPSR एक्स वाई और जेड तीनों का लिख देता हूँ। देखो एक्स का कितना आया सर? 92। कितना है एक्स का? 92। वाई का कितना आया सर? 52, ये लीजिए 52। और जेड का कितना आ रहा है? 16। जेड का कितना आ रहा है? 16। बताओ क्या ये 4 से कट नहीं हो रहा क्या? 4 से कट हो जाएंगे सब के सब। 4 से कट करोगे तो 4 2 जा 8, 4 2 जा क्या हो जाएगा 8, और 4 3 जा क्या हो जाएगा 12। देखो 4 का डिवाइड दे देना है 92 में, 4 2 जा 8, 1 बच गया, इधर हो गया 12, 12 में कितनी बार जाएगा 3 टाइम, और इधर चला जाएगा देखो 13 टाइम, 4 1 जा 4, 4 3 जा 12, और इधर जाएगा 4 टाइम। तो बताओ ये आ गया इनका आंसर। यही क्या है आपका? NPSR। बताओ समझ में आया नहीं आया? थर्ड वाला ये कंसेप्ट समझ में आ गया? इक्वली दोगे तो इस तरह से, पहले मैंने ये समरी बताई आपको, लिखना इसी तरह से तो ही पूरे मार्क्स मिलेंगे। समझ में आया नहीं आया? सर आसान है, इतना इजी था ये, हम कब से पढ़ते जा रहे हैं, टफ लग रहा था। बताओ टफ है क्या? बहुत इजी है, तो लिख लो इसको भी। आगे बढ़ते हैं, अब फोर्थ वाला करते हैं, एक बार नोट करो आप। अब देखिए फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन लीजिए, क्वेश्चन नंबर 4, इसको और समझ लीजिए। ABC 3 पार्टनर है, A B और C, किस रेशियो में सर? 2:1। इस रेशियो में ये पार्टनर है, 2:1 में है, और इन्होंने D को एडमिट किया है। किसको किया है? D को, और 1/8 शेयर के लिए किया है। कितने शेयर के लिए किया है? लेकिन ये पूरा का पूरा किससे ले रहा है? ये D पूरा का पूरा ये है ना A से ले रहा है। समझ रहे हो? ये पूरा का पूरा शेयर किससे ले रहा है? एंटायरली शेयर किससे ले रहा है? ये A से ले रहा है। ओके सर, ये पूरा का पूरा किससे लिया है? इसने A से लिया है। A ने सेक्रीफाइस किया है D को, ये लाइन दे रखा है क्वेश्चन। अब कैसे करोगे सर? इनका बेस तो बनाएंगे 5, इसका भी 5 और इसका भी 5, टोटल का क्या बन जाएगा? बेस 2 2 1, कितना हो जाएगा 5 5, क्या बन गया? बेस। अब बताओ, मुझे बताओ, A ने ही तो सेक्रीफाइस किया है, तो मैं बोलूंगा सेक्रीफाइस ऑफ A। क्या लिखूंगा सबसे पहले? सेक्रीफाइस ऑफ A। भाई A ने कितना सेक्रीफाइस किया है सर? 1/8 सेक्रीफाइस किया है। किसको किया है सर? D को किया है। D को पूरा का पूरा कौन दे रहा था? A। तो बताओ न्यू शेयर किसका निकलेगा अब? A का। तो न्यू शेयर ऑफ A कैसे निकालोगे सर? 1/8 सेक्रीफाइस कर दिया, A का पूरा टोटल कितना था? 2/5, और इसमें से कितना दे दिया इन्होंने? 1/8। तो कैसे निकालोगे? वैसे ही देखो एलसीएम, देखो 8 को 2 से करोगे तो 16, 5 को 1 से करोगे तो 5, और दोनों को मल्टीप्लाई कर दो 40, तो 11/40 हो जाएगा। समझ में आ गया क्या? ये सब्ट्रैक्ट का साइन है तो सब्ट्रैक्ट कर दोगे, कितना आ जाएगा? 11/40। अब बताओ इसका निकल गया, बाकी तो पता ही है, बी का तो पूरा का पूरा बचा हुआ है, सी का पूरा का पूरा बचा हुआ है, डी का पता है ही, तो इनका बेस तो सेम करना पड़ेगा ना सबका। देखो बी शेयर कितना हो जाएगा? तो बी शेयर कितना है सर? 2/5 है, लेकिन 40 बनाना पड़ेगा। तो बताओ 5 को किससे मल्टीप्लाई करोगे ये 40 बन जाए? तो 5 का पहले डिवाइड दे दो, 8 आ जाएगा, तो 8 से क्या कर दो ऊपर नीचे मल्टीप्लाई, तो क्या आ जाएगा? 16/40। अरे सर ये 8 आया कैसे? अरे ये 40 बनाना है। हाँ सर 40 बनाना है,
तो ये 5 तो बना हुआ है ही, 5 का क्या दे दो इसमें सर, डिवाइड दे दो तो क्या आ जाएगा 8, और इसी 8 से मैं क्या कर रहा हूँ ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। समझ में आया नहीं आया? अरे समझ में आ गया ना ये? हाँ हाँ सर समझ में आ गया। अब देखो क्या करना है आपको, ये बन ही गया। और सी का शेयर देखो, अब सी का शेयर कितना है सर, सी का है 1/5, वही 40 बनाना है, तो 8 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो तो क्या आ जाएगा 8/40, कितना हो जाएगा 8/40। बताओ डी कितने के लिए आया, तो डी शेयर देखो, डी तो आया था सर 1/8 के लिए, इसको 40 बनाना है तो 5 से ऊपर नीचे क्या कर दो सर मल्टीप्लाई कर दो, तभी तो 40 बनेगा, 8 5 40 तभी तो होगा। देखो ये 5/40। अब बताओ आसान है या नहीं है? हाँ सर बहुत आसान है। कैसे सर? अब देखो ये आपको मिल ही गए, सबके शेयर मिल गए, एनपीएसआर निकालना है तो यहाँ पे लिख दो एनपीएसआर किस किस का, ए बी सी और डी। ए का कितना दे रखा है सर, देखो 11 है ए का, बी का कितना है सर 16 है, ये लीजिए, इसका कितना है सर 8 है, और इसका कितना है 5, और इसको कट करने की जरूरत नहीं है क्योंकि 11 प्राइम नंबर है, ये किसी से कटता ही नहीं है, तो ऐसे कैसे लिखना है, यही क्या है इनका न्यू रेशियो, इसी को बोलते हैं एनपीएसआर। समझ में आया नहीं आया? हाँ सर पूरा समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन भी कर ले क्या एक और? ठीक है एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, 25 मिनट का हो जाएगा वीडियो। लिख लिया आपने? ओके चलो लास्ट क्वेश्चन है आज का। देखो P और Q दो पार्टनर है। क्वेश्चन नंबर 5, P और Q दो पार्टनर है, किस रेशियो में सर 2:1 में है। इन्होंने R को एडमिट किया है 1/5 के लिए, ठीक है, और R ये है ना R, ये किससे ले रहा है, P और Q से ले रहा है, ये शेयर किससे ले रहा है, P से ले रहा है और Q से, और किस रेशियो में ले रहा है, यहाँ इक्वली नहीं लिखा, रेशियो दे रखा है, किस रेशियो में ले रहा है सर 1:2। मान लो इसको 30 मिल रहा है, 30 रुपए मिल रहा है यार को, तो 10 रुपए किससे ले रहा है P से, और 20 रुपए किससे ले रहा है Q से, इस रेशियो को दे रखा है। तो बताना है क्या, आराम से सेक्रीफाइस निकाल सकते हो। देखो P ने कितना दिया होगा सर, R का 1/5 है, इसको 3 लिख सकता हूँ कि हाँ सर, टोटल को नीचे लिख देते हो तो 1/3 हो जाएगा, 2/3 हो जाएगा। तो बताओ P ने कितना सेक्रीफाइस किया सर 1/3 इसका, तो कितना हो जाएगा 1/15, तो P ने दिया है, ये तो किसने दिया है P ने। और बताओ इसने कितना दिया होगा 1/5/2/3 करना है, तो इसने कितना दिया होगा 2/15, ये किसने दिया होगा Q ने दिया होगा, ये Q का सेक्रीफाइस है। अब समझो यहाँ पर आपको क्या करना है, सेक्रीफाइस तो मिल ही गया, सेक्रीफाइस लिख सकते हो क्या ऐसे लाइन, हाँ सेक्रीफाइस ऑफ P का सेक्रीफाइस कैसे निकाला सर, 1/5 मिल रहा था टोटल, इसका 1/3 करके मैंने कितना निकाल दिया P का सेक्रीफाइस 1/15, तो न्यू शेयर ऑफ P। अरे लैंग्वेज तो समझ गए होंगे। बताओ ये 2/3 है, ये 1/3 है, तो बताओ 2/3 में से कितना दे दिया P ने सर 1/15 किसके फेवर में कर दिया, R के फेवर में कर दिया, तो बचा कितना, देखो वैसे ही एलसीएम लेना है, देखो इसको 15 को करोगे 30, यहाँ पे 3 को करोगे -3 हो जाएगा, दोनों को मल्टीप्लाई कर देना 15, ये हो जाएगा 20/27/45। आ गया समझ? अब देखो सेक्रीफाइस किसका निकालोगे अब, R का, सेक्रीफाइस ऑफ R ने कितना सेक्रीफाइस किया सर 1/5 का 2/3 किया है, तो 2/3 कितना हो जाएगा 2/15, ये R ने सेक्रीफाइस किया है। तो बताओ न्यू शेयर ऑफ R निकाल सकते हो, हाँ सर न्यू शेयर ऑफ R। समझो कैसे निकालोगे न्यू शेयर ऑफ R, देखो R का न्यू, देखो R का टोटल था, R नहीं बेटा यहाँ पर Q आएगा, ये बेटा Q आएगा, सॉरी R का तो टोटल निकालना है। देखो सेक्रीफाइस Q का निकालोगे तो Q का क्या आ जाएगा 1/6, 2/3 करोगे तो 2/, यहाँ पे Q लिखना है बेटा, मैंने R बोल दिया आपको। अब देखो Q का न्यू शेयर कैसे निकालोगे, 1/3 दिया हुआ है ना, और इसमें से कितना पार्ट दे दिया इसने R को कितना दिया था 2/15, तो 2/15 इसमें से माइनस कर दो, तो देखो 15 1 जा 15 और 3 2 जा 6, और नीचे वही हो जाएगा 45, ये हो जाएगा कितना 9/45। अब बताओ R को कितना मिल रखा है सर, R का जो शेयर है, R शेयर तो दिया हुआ है, R शेयर कितना दिया हुआ है सर 1/5 दिया हुआ है, तो इसको क्या कर दो ऊपर नीचे सर 9 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो ही तो 45 आएगा, तो 9 से क्या कर दो मल्टीप्लाई, तो ये आ जाएगा 9/45, क्या आ जाएगा 9/45 आ जाएगा। अब बताओ एनपीएसआर निकल जाएगा इनका, हाँ सर एनपीएसआर कैसे निकलेगा समझो, बताओ P है Q है और R है, ये 3 है, P Q R ये 3 है ना। अब देखो इसका न्यू रेशियो क्या आया 27, ये लीजिए 27, इसका कितना आया है, इसका है 9, और इसका कितना है सर, इसका भी 9 है, इसका भी कितना है
नहीं, तो बताओ क्या आ जाएगा सर, 9 से कट कर लेंगे तो ये 3 टाइम 1 टाइम 1 टाइम, यही क्या है इनका एनपीएसआर। बताओ आज का रेशियो टॉपिक समझ में आया नहीं आया? बहुत आसान है, सारे एग्जांपल मैंने करवा दिए हैं। इससे ज्यादा और एग्जांपल की उम्मीद करते हो तो मैं ले आऊंगा, कमेंट कर दीजिए और एग्जांपल आपको समझा दूंगा, है ना। इसके अतिरिक्त भी पैटर्न थे मेरे पास, उनको अगले वीडियो में मैं करवा दूंगा आपको, क्योंकि वीडियो काफी लेंदी हो जाएगा। तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। और बहुत आसान तरीके से मैं आपको क्या बता रहा हूं, एडमिशन ऑफ ए पार्टनर। तो बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद दोस्तों।